अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब a अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अमलगम क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट जिसमें ग्राफिकल वर्क होता है। और आजकल सीबीएसई क्या कर रहा है कि इस ग्राफिकल वाले क्वेश्चनों को काफ़ी पूछ रहा है, राइट। तो ये कंसेप्चुअल होते हैं थोड़े से, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा इन्हें, राइट। तो आज का लेक्चर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, राइट। तो चलिए देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। सबसे पहले ग्राफ में देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपने कोर्स में है, पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्पेशलिस्ट चैप्टर में। तो इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा हुआ है कि मैथमेटिकली अगर आप पूछते हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है तो वो है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि a 0 नहीं होना चाहिए। अब a अगर 0 नहीं होगा तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ए अगर 0 नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, ए या तो 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। ए 0 से बड़ा होगा इसका मतलब है या तो ए पॉजिटिव होगा या ए 0 से छोटा होगा यानी ए नेगेटिव होगा। यही दो कंडीशन है, तो उसके लिए ही हम ग्राफ बना रहे हैं। अगर ए 0 से बड़ा हुआ यानी ए अगर पॉजिटिव हुआ तो 3 ग्राफ पॉसिबल हैं हमारे पास, राइट। अब ये 3 ग्राफ किस चीज़ के हैं और पॉलिनोमियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को, सभी में, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम एक्स की क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक्स बेसिकली ये रियल नंबर की लाइन को शो कर रहा है, राइट। अब जो पॉलिनोमियल बनाई जाएगी वो यहाँ पर एक कर्व बनेगी। अब वो कर्व एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करेगी वो पॉइंट एक्चुअल में रूट्स होंगे, राइट। और जितने पॉइंट पर कट करेगी उतने नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल होंगे उस इक्वेशन के, राइट। कुछ समझ में आ रहा है? चलो भी पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम एक बात दिमाग में रख लें, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी तो उसका कर्व यानी उसका जो ग्राफ होगा वो या तो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, राइट। अपवर्ड ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड, इस तरीके से बनेगा, राइट। तो ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल का या तो ऐसे यू शेप में होगा या उल्टा यू जो होता है इस शेप में होगा, राइट। तो अब देख लेते हैं, अगर आप कह रहे हो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कितने तरीके से बन सकता है? एक तो ग्राफ ऐसे बन सकता है, राइट। दूसरा ग्राफ यानी एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच ही ना करे, और ये याद रखिएगा जब भी ए इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ये बनेगा जब a इज ग्रेटर देन 0 होगा, ये वाला ग्राफ। और a इज लेस देन 0 होगा तो कौन सा ग्राफ बनेगा? ये वाला। तो अगर a इज ग्रेटर देन 0 है, राइट, तो कितने तरीके से बन सकता है? आप कहोगे सर एक बात तो कंफर्म होगी, a इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि ग्राफ जो है वो ओपन अपवर्ड में बनेगा, राइट, ओपन अपवर्ड्स। तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाए, राइट। और तीसरा हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस को किसी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करे, बस, और कोई तरीका ही नहीं है। तो ये 3 तरीके से ग्राफ बन सकता है इफ अगर a क्या हुआ ग्रेटर देन 0। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और थर्ड पार्ट ये। पहले केस में जब क्या हो a ग्रेटर देन 0 हो तो सर ओपन अपवर्ड बनेगा। कंडीशन ये है कि सर पहले केस में एक्स एक्सिस को टच ही ना करे ये पॉलिनोमियल, दूसरे केस में ये पैराबोला टच करे किसी एक पॉइंट पर, और तीसरे केस में ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे पैराबोला एक्स एक्सिस को, राइट। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, ये पैराबोला या ये जो पॉलिनोमियल का हमने ग्राफ बनाया हुआ है ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे, जैसे इसको देख लें, जितने पॉइंट पर कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। और जब नंबर ऑफ जीरोज की बोल रहे हैं तो हम रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियल रूट्स इस पैराबोला के कितने होंगे? 2। कौन कौन से होंगे? जो भी यहाँ पर x की वैल्यू होगी वो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 1 और यहाँ पर 3 है, तो इस पैराबोला के जो रियल रूट्स होंगे वो होंगे 1 और 3, और टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे? 2। टोटल नंबर ऑफ रूट्स 2 क्यों होंगे? क्योंकि ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। इसीलिए इस पैराबोला के टोटल रियल रूट्स कितने होंगे? 2। यहाँ अगर बात करी जाए तो यहाँ पर इस पैराबोला के रियल रूट्स कितने होंगे? 1।
एक ही रूट होगा क्योंकि ये एक ही जगह क्या कर रहा है, पैराबोला टच कर रहा है, राइट। एक्चुअल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स होंगे तो दो, लेकिन जो रूट्स होगा जैसे मान लेते हैं 3, राइट, तो 3 ही, अगर नंबर में बात करें कौन सा रूट है तो 3 ही रूट होगा, और कोई अगर आप वैल्यू पुट करते हो तो इस पॉलिनोमियल में आपको आंसर नहीं मिलेगा। होंगे दो, दोनों के दोनों रूट्स 3 ही होंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे, लेकिन हम जब बात करेंगे कितने नंबर ऑफ रूट्स हैं तो हम बोलेंगे इस केस में रियल रूट्स 1 ही है, विच इज 3, राइट। और यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर हमें कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है ये पैराबोला, राइट। तो ये तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ हैं, और इन तीनों में ही समझने वाली बात क्या है कि ए की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी, ये तो पक्की बात है, राइट। ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 2x² प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर x² का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव होगा, बस इतना मतलब है, राइट। अगर हमें ऐसा कोई ग्राफ में अगर ऐसी पॉलिनोमियल दे दी और कह दी कि भाई ग्राफ बताओ, तो एक बात तो कंफर्म होगी वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x² कोफिशिएंट यानी ए क्या है, ग्रेटर देन 0, इसीलिए वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरी कंडीशन ये है कि सर a इज लेस देन 0 हो जाए। अगर a लेस देन 0 हो गया, अगर a लेस देन 0 हो गया तो इस केस में सर एक बात कंफर्म है कि a इज लेस देन 0, तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। और किस तरीके से बन सकता है? हो सकता है कि वो डाउनवर्ड पैराबोला बने लेकिन एक्स एक्सिस को टच ही ना करे। हो सकता है वो डाउनवर्ड पैराबोला बने लेकिन वो सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करता हुआ निकल जाए। हो सकता है वो डाउनवर्ड पैराबोला बने और वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर दे, राइट। यहाँ पर रूट्स अगर पूछे जाएँ कितने हैं तो आप बोल दोगे सर 2, क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कितने हैं 1, और यहाँ पर कितने हैं रूट्स 0, एक भी नहीं, राइट। तो यही हमने पढ़ा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स। अच्छा कुछ भी कर लो, आप देख सकते हो इसके अलावा कोई और कंडीशन होगी ही नहीं, राइट। ये 6 कंडीशन है इन टोटल, जिसमें अकॉर्डिंग टू हम ए की वैल्यू देख करके ये बता सकते हैं कि ओपन अपवर्ड पैराबोला बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। इन 6 कंडीशन के अलावा और कोई पैराबोला बनेगा ही नहीं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, राइट। अब कल को क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तो बेसिक चीज़ है। तो अगर पूछा जाए भाई इस ग्राफ में बताओ कि कितने रियल रूट्स हैं, तो 0, इसमें 1, इसमें 2, और इसमें 0, 1, 2। सीधा कंसेप्ट पूछा जाएगा आपसे, जो क्वेश्चन आएंगे वो सीधा ये पूछा जाएगा कि हमने ग्राफ दे दिया, ठीक। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया हो। ये बेसिक कंसेप्ट था, काफ़ी प्यारा कंसेप्ट था, राइट। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा, इसमें नंबर ऑफ रूट्स की अगर बात करें जाए, नंबर ऑफ रूट्स, और जब मैं रूट्स बोल रहा हूँ तो रियल रूट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे दोनों ही केसेस में 0, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस को ये ग्राफ टच ही नहीं कर पा रहा है, ना कट कर पा रहा है, राइट। यहाँ अगर बात करी जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे 1, इस जगह भी, क्योंकि एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है ये ग्राफ। और इधर अगर बात करें तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे नंबर ऑफ रूट्स 1, 2, 1, 2, तो नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 2। याद करिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते थे 2, राइट, मिनिमम 0, 1, राइट। अब अगर बात करी जाए आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, एक ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये तो हमने इसका लिया हुआ है क्वाड्रेटिक का। कल को कोई रैंडम ग्राफ दे दिया, कहता बताओ इसके रूट्स कितने होंगे, और जब भी वो रूट्स बोलेगा नंबर ऑफ रूट्स बताओ कितने होंगे, राइट, कितने होंगे, तो आप समझ जाना कि वो रूट्स मतलब रियल रूट्स की बात कर रहा है। जितने भी एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, जितने भी पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही क्या होंगे, रियल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2, 3, तो यहाँ पर रूट्स कितने हो जाएंगे, टोटल 3 रूट्स हो जाएंगे, राइट। कल को ग्राफ ऐसे बना दिया जाए, तो कितने रूट्स हो जाएंगे 1, 2, खत्म। कितना आसान है। तो क्वेश्चन हमारे इसी टाइप के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में। स्पेशली ये जो कंडीशंस थी ये जरूर पता होनी चाहिए। पैराबोला, बर्ड पैराबोला, रूट्स कितने होंगे, हम ग्राफ देख के ही बता पाएंगे कितने रूट्स होंगे, राइट। जैसे मान लीजिए कल को एक ग्राफ ऐसे बना दिया, बस ऐसे है, राइट। तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कितने रूट्स होंगे, एक ही रूट्स होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, एक पॉइंट पर। इतना आसान है। तो ये ग्राफिकल वाला लेक्चर और आपको समझाना था। आई होप सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।